2.91 हो गया था, अभी 0 हुआ है। ओहो, वाह जी वाह। अच्छा जी, देख लो जी, स्कैम हो रहा है पेट्रोल पंप पे खुलेआम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सम ज्ञान में। दोस्तों, अक्सर कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या फिर डीजल की चोरी कर ली जाती है। आपको क्या लगता है, पेट्रोल पंप पर ऐसा किया जाता है? वैसे ये बात एकदम सही है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की चोरी होती है। वैसे ये बात एकदम सही है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की चोरी होती है। आज महंगाई कहां से कहां जा रही है। अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन यहाँ हजारों लाखों की चोरी होती है। आप सभी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भरवाने तो जाते ही होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आप पेट्रोल भरवाते हैं और आपका ध्यान एकदम मीटर पर होता है, तब भी पेट्रोल की चोरी कैसे हो जाती है? यानी पेट्रोल भरवाते समय हम एकदम अलर्ट होते हैं और सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे कि मीटर में 0 देखते हैं, नोजल देखते हैं, लेकिन फिर भी ये चोरी कैसे हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि पेट्रोल की चोरी कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, भारत में लगभग 60,000 के आसपास पेट्रोल पंप है। हालांकि ये बात भी सही है कि सभी पेट्रोल पंप चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि काफी सारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की चोरी होती है और चोरी का ये आंकड़ा गाइस काफी ज्यादा बड़ा है। और इन पेट्रोल पंप्स पर हर दिन लाखों लीटर पेट्रोल की चोरी होती है। जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आपको छोटी मोटी चोरी का तो पता ही नहीं लगता होगा। जैसे हमें 10 से 15 ml की पेट्रोल की चोरी का पता नहीं चल पाता है। और भला इतनी छोटी छोटी चोरी का पता चले भी कैसे, क्योंकि इनका पता करने का कोई उपाय नहीं है और हमें अपनी गाड़ी के एवरेज से भी इसका पता नहीं चल पाता है। और साथ ही गाड़ी के फ्यूल मीटर में भी हम ये अंतर नहीं देख सकते हैं। आजकल पेट्रोल चोरी के बहुत से नए नए तरीके आ गए हैं और जिसे पकड़ना या पहचानना हमारी समझ पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही का पेट्रोल पंप के कर्मचारी फायदा उठाते हैं। दोस्तों, कई पेट्रोल पंपों पर तेल भरने का जो पाइप होता है उसे लंबा रखा जाता है और कर्मचारी पेट्रोल डालने के बाद ऑटो कट होते ही नोजल फौरन गाड़ी से निकाल लेते हैं। तो इस वजह से पाइप में जो बचा हुआ पेट्रोल होता है वो हर बार टंकी में चला जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि ऑटो कट होने के कुछ सेकंड के बाद तक पेट्रोल की नोजल आपकी गाड़ी की टंकी में ही रहे, जिससे कि उस पाइप का तेल आपकी गाड़ी की टंकी में आ जाए। अगर आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल चोरी होने का जरा सा भी शक हो तो पेट्रोल पंप के मैनेजर से कंप्लेंट बुक मांगकर लिखित शिकायत दर्ज जरूर कराएं। दोस्तों, ज्यादातर पेट्रोल चोरी तब होता है जब आपका ध्यान कहीं और होता है और आप किसी अनदेखी का फायदा पेट्रोल पंप के कर्मचारी उठाते हैं और वो किसी भी रीडिंग से पेट्रोल भरना शुरू कर देते हैं और आप मीटर में 0 भी नहीं देख पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर कर्मचारी आपके आसपास ही होते हैं। इनमें से एक पैसा काटता है और दूसरा पेट्रोल भरता है। और यहाँ एक खास बात यह है कि पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी पेट्रोल चोरी करने से पहले आपसे मीटर में 0 देखने के लिए कहता है और इस मीटर में 0 देखने के बाद हमें यही लगता है कि अब पेट्रोल चोरी नहीं होगी और उसी समय आपको कैश लेने वाला कर्मचारी कैश में उलझा देता है और इसी टाइम पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी पेट्रोल चुरा लेता है। वो पेट्रोल भरना रोककर किसी दूसरी रीडिंग से शुरू कर देता है, जबकि उस मीटर में आपको सब कुछ सही दिखाई देता है, जैसे कि लीटर और पैसे वगैरह। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाया है। अब पेट्रोल भरने वाला क्या करेगा, वो किसी एक अमाउंट पर आकर अचानक से पेट्रोल भरना बंद कर देगा। जैसे वो 200 रुपये का पेट्रोल डाल देगा और पेट्रोल भरना बंद कर देगा। और इस बात पर आप उससे बोलेंगे कि आपने तो 1000 रुपये का पेट्रोल बोला था, और फिर वो इस बात पर बोलेगा कि उसने ठीक से सुना नहीं या उसका ध्यान कहीं और था। और इतने में ही एक दूसरा बंदा आपका ध्यान भटकाने आ जाएगा, जिससे कि वो पहला वाला व्यक्ति मीटर में झोल कर सके। अब यहाँ पर ये लोग करते ये है कि 1000 में से 200 रुपये का पेट्रोल आपकी गाड़ी में भर गया, अब 800 रुपये का पेट्रोल और भरना है। अब यहाँ पर ये लोग मीटर को 0 से 800 करने की बजाय 200 से 800 तक ही भरते हैं और फिर हमसे बोलते हैं कि हमने 800 रुपये का पेट्रोल और भर दिया है। तो कुछ इस तरह से ये 200 रुपये के पेट्रोल का घपला कर देते हैं। यानी यहाँ पर इन्हें 200 रुपये का पेट्रोल तो बचाया ही और साथ ही हमें 200 रुपये की चपत भी लग गई। दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको बस मीटर रीडिंग पर नजर रखनी होगी और साथ ही ये भी देखना होगा कि पेट्रोल फिर से भरने से पहले मीटर को रिसेट किया गया है या नहीं। तो इसीलिए पेट्रोल पंप पर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। दोस्तों, जनरली देखा जाता है कि आम आदमी 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का पेट्रोल भरवाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ राउंड फिगर अमाउंट पर पेट्रोल मशीनें पहले से ही सेट होती है। यानी पेट्रोल चोरी की सेटिंग मशीनों में पहले से ही सेट रहती है। जैसे मान लीजिए आप 200 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो मशीनों में की गई सेटिंग के अनुसार ये मशीनें 20, 30 या फिर 40 रुपये का पेट्रोल चुरा लेती है और ऐसा हर अमाउंट पर होता है, फिर चाहे वो 100 हो, 500 या फिर 1000 हो। पेट्रोल मशीन की स्क्रीन पर तो हमें सब कुछ सही दिखाई देता है, लेकिन चोरी करने वाले इसकी सेटिंग मशीन में पहले से ही कर देते हैं। यानी मशीन में तो हमें दिखता है कि 500 रुपये की पेट्रोल भरी गई है, लेकिन गाड़ी की टंकी में पेट्रोल 450 या फिर 470 रुपये का ही जाएगा। ऐसे ही अगर आप 50 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो फिर आपको 5 या फिर 10 रुपये का घाटा हो सकता है।
मशीन में ये कौन सी सेटिंग्स होती हैं इस बात को तो रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इससे कैसे बच सकते हैं ये सुन लीजिए। तो इसके लिए पेट्रोल आपको कभी भी राउंड फिगर अमाउंट में नहीं भरवाना है, जैसे कि 50, 100, 200, 500, 5-10 रुपए कम या ज़्यादा का भराना है। जैसे अगर आप 100 का पेट्रोल भरवाते हैं तो 100 की जगह 105 या फिर 110 का पेट्रोल भरवाइए। इस तरह के अमाउंट ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो इसी वजह से मशीनों में इस तरह के राउंड फिगर अमाउंट की सेटिंग की जा सकती है। आजकल तो पेट्रोल चोरी करने के कई सारे नए तरीके आ गए हैं, जैसे कि ये चिप। दोस्तों, इस चिप को पेट्रोल पंप की मशीनों में लगा दिया जाता है। ये चिप साइज में छोटी होती है और इस वजह से दिखाई भी नहीं देती है, और ये चिप इंस्टॉल हो जाने के बाद एक रिमोट से चलती है। ये वाकई में पेट्रोल चोरी करने का एक स्मार्ट तरीका है, और इस रिमोट की मदद से इसे स्टार्ट और स्टॉप किया जा सकता है, और इससे काफ़ी आसानी से पेट्रोल चोरी की जा सकती है। जब हम पेट्रोल भरवाते हैं तो इस रिमोट की मदद से इस चिप को स्टार्ट कर दिया जाता है, और जैसे ये चिप स्टार्ट होती है तो हम जो पेट्रोल भरवाते हैं उसमें कटौती होना स्टार्ट हो जाती है। और इससे होता यह है कि जब आप 500 ml पेट्रोल भरवाते हैं तो इस चिप की वजह से आपको 500 ml की जगह 450 या फिर 470 ml ही पेट्रोल मिलता है। यानी ऐसे ये पेट्रोल पंप वाले बूंद बूंद करके पूरा घड़ा भर लेते हैं, मतलब हजारों लाखों रुपए की कमाई करते हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो इस चिप से 1 लीटर में करीब 60 ml पेट्रोल की चोरी हो जाती है, और जिससे दिन भर में इन पेट्रोल पंप की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऐसे ही अगर आप 4 व्हीलर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं और वहाँ पर सारी सावधानियां भी बरतते हैं, और आप गाड़ी पर बैठे बैठे हर चीज़ पर ध्यान देते हैं, लेकिन पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी आपकी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरते समय हाथ में लिए नोजल को ऑन ऑफ करता रहता है, जबकि उसे इस पर इकट्ठा लॉक लगा देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, और पाइप को ऑफ करते ही पेट्रोल वापस टंकी में चला जाता है। तो ऐसे भी पेट्रोल की चोरी हो जाती है। दोस्तों, पेट्रोल हमेशा उन्हीं पेट्रोल पंप से भरवाएं जिन पर आपको भरोसा हो। पेट्रोल भरवाते समय पेट्रोल कर्मचारी के हाथ में जो नोजल होता है उस पर ध्यान दें, देखें कि कहीं वो उसे ऑन ऑफ तो नहीं कर रहा है। बात रही मशीन सेटिंग या मीटर सेटिंग की, तो आप इसे एवरेज और फ्यूल मीटर से चेक कर सकते हैं। हालांकि इस चीज़ का पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ठीक से ध्यान देने पर आप इसका पता लगा सकते हैं। और अगर आपको पेट्रोल चोरी होने का पता लग जाता है तो इसकी शिकायत ज़रूर करें। तो पेट्रोल भरवाते समय इन बातों का खास ध्यान रखें, क्योंकि आपकी नज़र हटी तो समझो आपको चपत लगी। वैसे दोस्तों, क्या आप भी कभी पेट्रोल चोरी के शिकार हुए हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उन्हें भी इस तरह के स्कैम के बारे में पता चल सके। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस बारे में पहले से जानते थे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।